और देश प्रदेश में पहले बात कर्नाटक की, जहां पर एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रही हैं कि यहां पर कट्टरपंथ बढ़ रहा है। कर्नाटक के एक चर्च में घुसकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने भजन गाए। उधर राम सेना ने एक मस्जिद गिराने की बात कही है और सरकार पर अब आरोप लग रहे हैं लगातार कि वो दक्षिणपंथी संगठनों की इस आक्रामकता को शय दे रही है। निहाल किदवई की यह खास रिपोर्ट। कभी मैंगलुरु में पब में घुसकर लड़कियों पर हमले के लिए बदनाम हुई श्री राम सेना अब गौ रक्षा भी करेगी, लव जिहाद भी रोकेगी और धर्मांतरण भी। लेकिन फिलहाल वो एक मस्जिद गिराकर मंदिर बनाने का ऐलान कर रही है। ये रविवार की बात है। हम एक नया अभियान चलाएंगे। गदग जामा मस्जिद को तोड़कर वहां वेंकटेश्वरा मंदिर बनाएंगे। रविवार को ही गदग से थोड़ी दूर हुबली में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक चर्च में घुसकर भजन कीर्तन शुरू कर दिया। बजरंग दल अपनी इस हरकत को जायज भी ठहरा रहा है। अगर मैं अपने भाई बहन को अगर किसी दूसरे धर्म में जाने के लिए रोकता हूं तो क्या गलत क्या करता हूं। उसके लिए अगर हमें अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करना होगा तो हम करेंगे, जो हम लोगों ने हुबली में किया है। और जहां हमारे बहन बेटियों को आप इस तरह से करेंगे, भाइयों को, वहां हम कीर्तन क्या, हम वहां रोज कीर्तन करेंगे। हैरानी की बात यह है कि इन घटनाओं से आंखें मूंदे बैठी कर्नाटक सरकार एक तरह से ऐसे तत्वों को शह देती दिख रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई धर्मांतरण निरोधक कानून लाने की बात कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष तौर पर मोरल पुलिसिंग की वकालत है। युवाओं को चाहिए कि वो ऐसा कुछ न करें जिससे भावनाएं आहत होती हैं। ये एक सामाजिक मुद्दा है, नैतिकता से जुड़ा हुआ है। जब कभी भी नैतिकता को भूलकर हम कुछ करते हैं तो इसके खिलाफ स्वाभाविक तौर पर प्रतिक्रिया होती है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का नाता बीजेपी से बहुत पुराना नहीं है। 2008 तक वो जनता परिवार से जुड़े थे। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा की पसंद और अपनी कार्यकुशलता की वजह से वो मुख्यमंत्री बन गए। अब उनकी कोशिश बीजेपी के सभी घटकों के साथ साथ आरएसएस के समर्थन का है, ताकि वो मुख्यमंत्री के तौर पर लंबी पारी खेल सके। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और एक बार फिर रुक करते हैं कुशीनगर का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले ही कुशीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और अब वो यहां पर एक स्थल पर पहुंचे हैं जहां पर बौद्ध भिक्षु भी मौजूद हैं और यहां पर प्रधानमंत्री अपने एक तरह से श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं यहां पर प्रधानमंत्री। और खासकर अगर इस एयरपोर्ट की बात की जाए तो एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए खासकर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरह से बड़ी सौगात है ये। 260 करोड़ की लागत से, अनुमानित लागत से बना हुआ है ये और यहाँ पर बौद्ध धर्मावलंबियों को आने जाने में अब काफी सुविधा होने वाली है। और आज ही जो पहला विमान है वो भी श्रीलंका से पहुंचा है कुशीनगर में, उसने लैंड किया है, जिसमें 125 अलग अलग बौद्ध भिक्षु थे। और यहाँ पर महापरिनिर्वाण स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हंधिदाने भिक्षवे आमंत्रानि वे, भिक्षुओं जो कुछ भी है वो मुझ में है। सभी संस्कार और कई महत्वपूर्ण बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही हैं। एक तरह से उम्मीद जताई है कि इस एयरपोर्ट के बनने के बाद उत्तर प्रदेश में विकास का एक नया अध्याय जो है वो जुड़ेगा। उनका कहना था कि यहाँ से आसपास के कई इलाकों में विकास होगा। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद किसानों, पशुपालकों और कारोबारियों को भी फायदा होगा और साथ ही जो टूरिज्म, जिस तरह से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, कई लोगों को रोजगार भी इससे मिलेगा। तो इस वक्त महापरिनिर्वाण स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और कुशीनगर को एक तरह से बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई है। 3 मुद्राएं बताई गई हैं। प्रथम मुद्रा जिसमें वो परिनिर्वाण मुद्रा में है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आने वाले हैं, उस लिहाज से भी इस कदम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो प्रधानमंत्री खुद वहां पर
उपस्थित होते हैं, खुद वहां पर पहुंचते हैं। अभी तक अमूमन ज्यादातर कार्यक्रमों में वो वर्चुअल तरीके से ही संबोधित करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश के कई उद्घाटन समारोह में शामिल हो चुके हैं, हिस्सा ले चुके हैं। और कोशिश यहाँ पर ये भी है कि जो दुनिया भर के बौद्ध तीर्थ स्थल हैं उन्हें जोड़ने की एक तरह से कोशिश है कुशीनगर का ये एयरपोर्ट, क्योंकि सरकार यहाँ पर ये उम्मीद कर रही है कि इस हवाई अड्डे से उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास के जिलों को भी लाभ पहुंचेगा और साथ ही क्षेत्र में निवेश और रोजगार के जो अवसर हैं उन्हें भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। निस्तब्ध पड़े, एक बार जागो। तो कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां पर भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और एक तरह से कुशीनगर बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु भी है। इस सर्किट में लुम्बिनी, सारनाथ और गया भी शामिल है। तो इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, महापरिनिर्वाण स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और अपने श्रद्धा सुमन एक तरह से अर्पित कर रहे हैं। इस हवाई अड्डे की अनुमानित लागत 260 करोड़ रुपए बताई गई है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ यात्रियों को बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल पर जाने की सुविधा इससे मिलने जा रही है। और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि कई तरह से राज्य में इस एयरपोर्ट के जरिए विकास कार्य जो है वो भी जुड़ेंगे और कई लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि वो एक नई पार्टी बनाएंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि किसानों का मसला सुलझ जाएगा और उनका बीजेपी के साथ गठबंधन भी होगा। कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने उनके हवाले से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। रवीन ठुकराल ने उनके हवाले से ट्वीट किया कि पंजाब के भविष्य की जंग जारी है। पंजाब, उसकी जनता और साल भर से अपने वजूद की जंग लड़ रहे किसानों के हितों की सेवा के लिए मैं जल्दी ही अपना सियासी दल बनाऊंगा। 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ सीट बंटवारे की उम्मीद है अगर किसान आंदोलन का फैसला किसानों के पक्ष में होता है। अकाली दल के घटक दलों के साथ के बारे में भी सोचा जा रहा है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी के ऐलान के बाद पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा कैप्टन पर वार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पंजाब को किसी और से नहीं बल्कि कैप्टन से ही खतरा है। कैप्टन साहब, पंजाब ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ 65 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਉਹਦੀ ਗਦਾਰੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ 4.5 ਸਾਲ, ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ।